दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एग्ज़ाम प्रेप पर। तो दोस्तों, हम जो 40वीं बीपीएससी के क्वेश्चन का सेट कर रहे थे उसका हम 2 भाग कर चुके हैं, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 101 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 101 आपके सामने है। जल की स्थायी कठोरता का कारण है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका उत्तर आप देख पा रहे होंगे। इसका उत्तर है बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। व्याख्या देख लेते हैं। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय सल्फेट क्लोराइड बाइकार्बोनेट लवण उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता है। ठीक है, अब प्रश्न 102 को देखिए। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, यूरेनियम। ठीक है ना। व्याख्या देखिए। यूरेनियम सबसे भारी धातु है। इसके परमाणु संख्या 92 एवं परमाणु भार 238 होता है। 103 देखिए। प्रश्न 103, हास्य गैस क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है ना। व्याख्या देखिए। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस या लाफिंग गैस कहते हैं। इसे सूंघने पर हंसी आती है। ठीक है। 104 नंबर प्रश्न, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? ठीक है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वाट। ठीक है। व्याख्या देखिए। मकानों में बिजली के उपयोग का पाठन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या केवल यूनिट में लिखा जाता है, जो वाट पर आधारित होता है। ठीक है। प्रश्न 105, निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? ठीक है, तो कौन सा है? सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देख लीजिए। सौर ऊर्जा को वैकल्पिक ऊर्जा का अक्षय भंडार माना गया है। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए सौर सेल का उपयोग किया जाता है, जिसमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 106 देखिए। यदि 10 अध्यापकों की वार्षिक औसत आय 25,000 रुपये हो और 2 अध्यापकों में प्रत्येक की वार्षिक आय 20,000 रुपये हो, तो शेष अध्यापकों की वार्षिक औसत आय होगी। ये गणित से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, इसका आप व्याख्या यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसका हल देख लीजिए। ठीक है, ये इसका हल है। ठीक है, उत्तर आप देख पा रहे होंगे। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, 26,250 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 107, 180 सीढ़ियों वाली एक मीनार पर चढ़ते समय एक पुरुष हर 30 सीढ़ियों को चढ़ने के पश्चात 2 मिनट विश्राम करता है। मीनार के ऊपर पहुंचने तक उसने कितने देर विश्राम किया? ठीक है ना। तो देख लीजिए व्याख्या इसकी। 108वीं सीढ़ी चढ़ने से पूर्व व्यक्ति प्रत्येक 30 सीढ़ियों के बाद 5 बार आराम करता है, अर्थात वह 30, 60, 120 एवं 150वीं सीढ़ियों को पार करने के बाद हर बार 2 मिनट का विश्राम करेगा। इस प्रकार 5 बार विश्राम करने में लगा समय 5 × 2 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 10 मिनट। प्रश्न नंबर 108, एक नगर की जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है और शरणार्थियों के कारण 1% वार्षिक दर से अतिरिक्त वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। माना कि नगर की जनसंख्या 100। ठीक है, कुल वृद्धि कितना हो जाएगा? 4% प्लस 1% इक्वल टू 5%। 1 वर्ष के बाद जनसंख्या हो जाएगा 100 + 5 105। दूसरी वर्ष बाद जनसंख्या 105
प्लस 105 गुणे 5/100 हो जाएगा। तो ये सब करने के बाद अंतिम में आप उत्तर देखेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 10.25%। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 109 देख लेते हैं। एक इंजन जिसके पहिए की परिधि 1/2 मीटर है 9 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है तो गाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। ठीक है, देख लीजिए व्याख्या। कोई पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी, ये व्याख्या देख लीजिए। कोई पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। परिधि 7/2 मीटर है। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15/2 मीटर। ठीक है, फिर एक चक्कर में चली दूरी हो जाएगा 15/2 मीटर। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो आप नीचे देख पाएंगे आंसर कितना आ जा रहा है इसका, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 देखिए। यदि एक कुएं को 10 श्रमिक 4 दिन में खोद लेते हैं तो इसी कुएं को आधे दिन में खोदने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, व्याख्या देखिए। चूँकि 4 दिनों में 10 श्रमिक कुएं खोद लेता है, इसलिए एक दिन में 10 गुने 4 कुएं खोद लेंगे। इसलिए आधे दिन में 10 गुने 4/1/2। तो इसको जब हल करेंगे तो हमारा सूत्र आ जाएगा 80 श्रमिक। ठीक है, यानी कि सही उत्तर क्या आ जाएगा इसका, डी। चलिए प्रश्न नंबर 111 देखते हैं। लकड़ी के एक ब्लॉक का माप 5 गुने 10 गुने 20 सेंटीमीटर है। कम से कम माप वाला लकड़ी का एक ठोस घन बनाने के लिए ऐसे कितने संपूर्ण ब्लॉकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए आप इसका जो व्याख्या है आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आप व्याख्या इसका देख पा रहे होंगे। ठीक है, उत्तर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ क्या उत्तर है, 8। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 112 है। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है। ठीक है ना, और कुछ आपके सामने यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है। इसमें आपको ये बताना है कि किसको अधिक अंक मिले हैं और कितने। ठीक है, एक मिनट आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है ना, इस तरह से इसकी व्याख्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, ये प्रश्न 113। ठीक है ना, प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यदि y का x% z का y% हो तो z बराबर क्या होगा। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ए। इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ए x। एक बार व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है ना, ये रहा व्याख्या, आप देख सकते हैं यहाँ पे व्याख्या। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ है। ठीक है, प्रश्न 114 देखिए। ठीक है, प्रश्न 115। एक वर्ग की परिमिति 4a+8 है, उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा क्षेत्रफल, हो जाएगा ए। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। अब प्रश्न 116 देखिए।
किसी कोड में डिसाइड के स्थान पर 453945 लिखा गया हो तो उसी कोड में ABIDE के स्थान पर लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए इसका उत्तर बहुत ही आसान सा है। आपको जो है ABCD का नंबर याद होना चाहिए कि A कौन से नंबर पे आता है, B कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, तो आप डिसाइड यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये जो डिसाइड लिखा हुआ है, ठीक है, तो डिसाइड का आप नंबर दे सकते हैं 45395, यानी कि D के लिए 4, D कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। E जो है वो 5 नंबर पे आता है। उसी तरह C जो है वो 3 नंबर पे आता है। फिर I जो है फिर कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। तो इस तरह से आपको जो है ABCD का नंबर आपको उसी हिसाब से अरेंज कर देना है, तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो आप ABID का देख सकते हैं, तो A जो है 1 पे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 जो है वो C ऑप्शन में है, तो इसलिए यही आंसर आपका सही हो जाएगा, C। ठीक है, 117 प्रश्न देखिए। वर्ष 1994 के सर्वश्रेष्ठ चलचित्र का ऑस्कर पुरस्कार जीता। ठीक है, किसने जीता था, तो ये हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा D, है ना, फॉरेस्ट गंफ ने। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। ऑस्कर पुरस्कार USA संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल अकादमी ऑफ मोशन आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस पुरस्कार को सर्वप्रथम सन 1929 में दिया गया था। पुरस्कार को मुख्यतः अंग्रेजी भाषा में प्रदर्शित फिल्मों को प्रत्येक विधा में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ठीक है ना। प्रश्न 118 देखिए। ब्रायन लारा को विश्व क्रिकेट में 2 कीर्तिमानों को पार करने के कारण बहुत ख्याति प्राप्त हुई है। जिन 2 खिलाड़ियों के कीर्तिमानों को उन्होंने पार किया वे हैं। ठीक है, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, डोनाल्ड ब्रैडमैन एवं लेन हुटेन। ठीक है, प्रश्न 119 देखिए। निम्नांकित में किसने हाल में टेनिस खिलाड़ियों के बीच प्रथम स्थान को पुनः प्राप्त किया। ठीक है, किसने किया, ये उस साल के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेफी ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधी निम्नांकित कथनों में कौन सत्य है। ठीक है, ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधी निम्नांकित कथनों में कौन सत्य है। ठीक है, कौन सत्य है, उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसकी रचयिता रोमी देवी है। इसमें कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है। इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार M.F. हुसैन के हाथों हुआ। ठीक है, तो ये तीनों कथन जो है सही है। व्याख्या देख लीजिए। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक पुस्तक की रचयिता रोमी देवी है। इस पुस्तक में कपिल देव के खेल जीवन का वर्णन है। इस पुस्तक का औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार M.F. हुसैन के कर कमलों से हुआ। ठीक है, प्रश्न 121 देख लीजिए। दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट को क्रमशः शक्ति क्या है। ठीक है, तो 400:90 है। ठीक है, व्याख्या। दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा में 400 सदस्य एवं सीनेट में 90 सदस्यों को स्थान प्रदान किया गया है। प्रश्न 122। निम्नलिखित देशों में कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है। कौन है, सऊदी अरब। ठीक है, माफ कीजिएगा, शास्त्रों नहीं है, शस्त्रों है। प्रश्न 123। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने
अरब सागर के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है। ठीक है, तो क्या रखा गया है इसका नाम? रमन सागर पर्वत रखा गया है। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में कुछ नहीं है, वही है जो आपने क्वेश्चन में पढ़ा है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 124। सन 1995 में कौन फिल्मोत्सव के न्यायिक मंडल के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कौन थे? क्लिंटन ईस्टवुड, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 125। हाल ही में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। किसने की? जिम श्रेटिन ने। ठीक है, प्रश्न 126 देखिए। निम्नलिखित देशों का किसने यूरोपीय समुदाय के लिए एकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विरोध किया है? किसने किया है? इंग्लैंड ने किया है। ठीक है, प्रश्न 127 देख लीजिए। निम्नलिखित देशों में किसे मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का दोषी ठहराया है? ठीक है, किसे? ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, इन सभी को। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। 128 नंबर प्रश्न देखिए। जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन द्वारा निम्नलिखित पुस्तकों में किसे प्रतिबंधित किया गया है? किसे किया गया है? तहरीके मुजाहिदीन। ठीक है, विकल्प सी। नाशक क्या है? ठीक है, आपको बताना है कि नाशक क्या है। प्रश्न 129। नाशक भारत द्वारा बनाई जा रही प्रक्षेपास्त्र नौका। ठीक है ना, क्या है? भारत द्वारा बनाई जा रही प्रक्षेपास्त्र नौका। ठीक है, विकल्प डी। अब देखिए प्रश्न नंबर 130 देखिए। प्रश्न 130 देखिए। विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहाँ स्थित होगी? ठीक है, तो कहाँ पर स्थित होगी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, मुंबई। ठीक है, ये उस साल के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। प्रश्न 131। तेल निर्यात देशों के संगठन का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उस टाइम कौन थे? ये ऑप्शन नंबर ए, अरविंद जोजो अरिएटा। ठीक है, प्रश्न 132। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है? ठीक है, तो क्या है ये? विकल्प बी हो जाएगा, पाकिस्तान में बसे अप्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल। ठीक है, प्रश्न 133 देखिए। सन 1995 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? किसे प्राप्त हुआ था? डिम्पल कपाडिया। प्रश्न नंबर 134। भारतीय महिला क्रिकेट दल ने 3 राष्ट्रों की प्रतियोगिता जीती है। जिसका आयोजन हुआ था? कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में। ठीक है ना। प्रश्न 135। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, उस टाइम कौन थे अध्यक्ष? लेविस टी प्रेस्टन थे। ठीक है ना। प्रश्न 136 देखिए। प्रश्न 136 देखिए। शाको असहारा अभी समाचारों में चर्चित रहे हैं क्योंकि? ठीक है, उस साल के करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, तो ये हो जाएगा आपका सी। वे जापान के एक धार्मिक समुदाय से संबंधित हैं
जिस पर आतंकवादी गतिविधियों का आरोप है। ठीक है ना। प्रश्न 137, निम्नलिखित राज्यों में किसने हाल में मोटे चावल का दाम घटाकर 2 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है? किसने कर दिया है? आंध्र प्रदेश ने कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है ना। व्याख्या हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि उस साल के करंट अफेयर का क्वेश्चन ही है सारा। प्रश्न 138, विश्व मुक्केबाजी संगठन की हेवीवेट श्रेणी का वर्तमान विजेता है कौन है? सी। ठीक है ना। प्रश्न 139, निम्नलिखित देशों में किसके साथ भारत ने विगत दिनों में एक द्विपक्षीय संधि की है जिसका उद्देश्य निवेश को संरक्षण और प्रोत्साहन प्रदान करना है? किसके साथ की थी? फ्रांस के साथ। प्रश्न 140, हाल में आयोजित जिस शिखर सम्मेलन का स्थान नोवा स्कोशिया स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है? कनाडा में। प्रश्न नंबर 141, बिहार में लोकसभा के सांसदों की संख्या कितनी है? कितनी है? 54। ठीक है ना। व्याख्या देख लीजिए। संयुक्त बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 54 थी, लेकिन बंटवारा के पश्चात बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 हो गई है। ठीक है। प्रश्न 142 देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कथन आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही कूट का चुनाव करें। कथन ए, दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। कथन आर, दक्षिण बिहार में उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ है। ठीक है। आप कूट देख सकते हैं। 3 कूटों में बी सही होगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है ना। प्रश्न 143, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। ठीक है ना। यहाँ भी कूट देख सकते हैं, विकल्प के अलावा कूट भी दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? बी, केवल 2, हजारीबाग। इसका व्याख्या देख लीजिए। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक तत्कालिक संयुक्त बिहार के कोडरमा और गिरिडीह में पाया जाता है, उसके बाद हजारीबाग में, परंतु बिहार बंटवारा के पश्चात ये सभी जिले झारखंड के हिस्से में चले गए। ठीक है ना। अब प्रश्न 144, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? ठीक है, क्या स्वरूप है कृषि का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल ए, क्या है? जीवनदायी। ठीक है। प्रश्न 145 देख लीजिए, बिहार की शास्य गहनता कितनी है? कितनी है? 128%। ठीक है ना। ये 10 क्वेश्चन बिहार से संबंधित है और बीपीएससी में बिहार से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलते हैं। प्रश्न 146, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? ठीक है ना। तो आप यहाँ पर कूट देख सकते हैं। ए 1 2 3 4, बी 1 2 4, सी 1 3 4 या डी 2 4। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1 2 3 4, यानी कि गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुर, सारी जो नदियाँ हैं ये गंगा से बिहार में मिलती है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 147 देख लीजिए, बिहार की सिंचाई क्षमता लगभग कितनी है? तो कितनी थी उस टाइम? 89.20 लाख हेक्टेयर। ठीक है। प्रश्न नंबर 148, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है तो कितना है? लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 149, देश के कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? बिहार का दूसरा स्थान है। प्रश्न 150, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। ठीक है ना। कहाँ? महरौरा में। ठीक है ना। तो ये थी वो सीरीज़ जिसमें हमने 40वीं बीपीएससी को हमने डिस्कस कर लिया। 40वीं बीपीएससी के सारे प्रश्नों को हमने इसमें हल कर लिया। इन 3 पार्ट में ये तीसरा पार्ट था। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगली वीडियो में हम अगले बीपीएससी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।